दोस्तों, हेलो व्यूवर्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है बोनसाई बॉस। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा मिनी बोनसाई लेके आ रहा हूँ। आज आपको जो पेड़ हम दिखाएंगे ये छोटा मिनी पीपल का बोनसाई है। दिखाइए जरा, इसको ऊपर करके दिखाइए कितना अच्छा ये बोनसाई का मटेरियल है, स्टॉक है। थोड़ा सीधा करिए, थोड़ा ऊपर की तरफ। हाँ, ये देखिए, इसको पास से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी इसकी फाइबर रूट्स है। ये मेरे पास पिछले 7 साल से तो करीब है। इसको मैंने उस वक्त हंट किया था, मेरे बिल्कुल घर के पास घर डिसमेंटल हो रहा था, तो वहाँ से मैंने इसको हंट किया था। तब इतना मोटा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। इसको ये पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ का बहुत अच्छा बोनसाई बनता है। ये देखिए इसकी रूट्स देखिए, बहुत प्यारा। ये देखिए, इसको यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको यहाँ से इसकी जो है वो जब फुटाव आएगा यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, देखिए ऐसे 1 बाय 1 इसके स्टेप बने हुए हैं। जब इसको यहाँ से फुटाव आएगा तो ये बहुत अच्छा, एक बहुत प्यारा बोनसाई बन के आएगा। इसका वीडियो जो मैं बनाया है आज, फिर इसकी कटिंग की, अनफॉर्चुनेटली वो मैं आपको नहीं दिखा पाया जब इसको हम और कट करके शेप में ला रहे थे, प्रून किया था। लेकिन ये रेडी टू प्लांट है। इसको जब आज हम बोनसाई ट्रे में शिफ्ट करेंगे तो वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हमने अपनी फंगीसाइड जो है, ये लिक्विड फंगीसाइड है, हमने इसको पानी मिला दिया है। सैफ में पानी मिला के इसको रेडी किया है। इसको सबसे पहले इसके जो कट्स हैं उसको सील करेंगे इसके साथ। धीरे धीरे इसके कट सील्स करिए जी, धीरे धीरे। हाँ, मिलाइए, अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसके जो कट हैं, जहाँ से हमने इसको प्रून किया है, प्लांट को कट किया है, वो सारे कट जो है आप सील करिए, ताकि इसको जो है कोई ऐसे कीट पतंगे जो हैं इसको नुकसान ना करें। जहाँ मिट्टी में कोई भी जो फंगीसाइड्स हैं वो इसको नुकसान ना करें। हाँ, इसको बहुत अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेते हैं, फंगीसाइड का ही। तो पेस्ट बना के ये देखिए उसको लॉक कर रहे हैं बहुत अच्छे से। हाँ, लॉक कर दीजिए, बहुत अच्छे से इसको बंद करना है इसका, ताकि इसको कोई भी नुकसान ना करे, कोई दीमक या कोई फंगस जो है वो इसका नुकसान ना करे। जब तक जो इसको लॉक करेंगे, मैं आपको मिट्टी का मिश्रण फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। वैसे कोई बहुत सारे मेरे दोस्त जो बोनसाई बनाते हैं, उन्होंने मिक्स करने की विधियाँ दी हैं। बस आप एक ही विधि याद रखिए, जब बोनसाई की मिट्टी आप बनाते हैं, वो मिट्टी हवादार होनी चाहिए, एयरी होनी चाहिए, जिसमें अच्छी तरह से जो है वो हवा क्रॉस करे, ताकि बोनसाई को बहुत अच्छी तरह से जो है वो थोड़ा हटा के साइड कर लीजिए, तब लगाइए। मैं तब तक मिट्टी का मिश्रण दिखाऊंगा। ये देखिए, जो मेरी किचन गार्डन, जो मेरा किचन वेस्ट है, उससे ये बनी हुई खाद है, बहुत भुरभुरी खाद है। देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है बोनसाई को। इसके साथ देखिए, ये हमारी प्योर पत्तियों की खाद है, जो हम अपने इधर ही घर पे बनाते हैं। ये साथ में ये देखिए, ये कंकर है, जो ईंट बट्टे, जिसको आप ईंट के कंकड़ कहते हैं, ये साथ में बोनसाई में डालते हैं, तो बहुत ही हवादार रहता है। ये मेरी गार्डन सॉइल है, ये देखिए गार्डन सॉइल। और ये सैंड फ्रेश जिसको आप लोग कहते हैं, ये देखिए ये रेत है। इसके साथ आज हम थोड़ा सा चारकोल मिक्स करेंगे, जो कोयला होता है, कच्चा कोयला। ये देखिए, इसको हम लोग इसमें मिक्स करेंगे। इससे बहुत ही मतलब जब प्लांट लगता है तो बहुत ही उसमें मिट्टी में एक तो मॉइस्चर बना रहता है और हवा भी आती रहती है, जिससे जो ऑक्सीजन का प्रवाह है, जो ऑक्सीजन अच्छी तरह से प्लांट में जाती रहती है, तो बहुत ही अच्छा। उससे एक तो पानी इसमें लॉक नहीं होता, लेकिन पानी, ये जो कोयला है, ये जो पत्तियाँ हैं, ये पानी को रिटेन करती हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर प्लांट को पानी मिलता रहता है। लाइए, इन्होंने लॉक कर दिया बहुत अच्छी तरह से। अब हम लोग इसको जो है बोनसाई ट्रे में, मेरे पास रेक्टेंगल बोनसाई ट्रे है, दिखाइए जरा, इधर लाइए। ये देखिए, ये रेक्टेंगल बोनसाई ट्रे है, जिसमें मैं सोच रहा हूँ ये प्लांट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आज इसको लगाने के लिए आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले
आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जब ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जो और बोनसाई लवर्स हैं उनको भेजिए ताकि वो इसको अच्छी तरह से देख सकें। हाँ, जब इस प्लांट को लगाने में कोई आपके पास इसकी शेप, इसको और अच्छी शेप देने में आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे आप ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं इस पर और अमल कर सकूं। अभी हम इसको प्लांट को लगाने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्यारा पीपल का पेड़ है। हाँ, थोड़े नीचे सबसे पहले कंकड़ डालेंगे, मोटे वाले कंकड़ पहले डालेंगे। साथ साथ थोड़ा थोड़ा चारकोल भी बिछाएंगे ताकि नीचे, हाँ लगाइए डालिए, ठीक है। थोड़े से चारकोल के टुकड़े भी, ये जो कच्चा कोयला है, जला हुआ कच्चा कोयला है, ये तंदूर वालों से मिल जाता है, जला हुआ कच्चा कोयला जो पानी सोखने की क्षमता रखता है। हाँ, इसे थोड़ा थोड़ा बिछाइए, थोड़ा और बिछाइए, थोड़ा और बिछाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी आप थोड़ा मिक्सर करिए मिट्टी का, बस इसमें और नहीं डालेंगे। हाँ हाँ, बालू, गार्डन सॉइल, उपजाऊ मिट्टी है और आलू रेत तो मिक्स किया है इन्होंने। ये देखिए, ये मिक्स कर रहे हैं। इसका मैं 50-50% रेशियो लेता हूँ ताकि पानी लॉक ना हो, चोक ना हो पानी गमले में, बोनसाई ट्रे में। अभी आप इसमें चारकोल मिलाएंगे, चारकोल मिलाइए पहले इसमें और इसी में मिलाइए। कोई बात नहीं, डालिए चारकोल, ये आपके पास पड़ा है, कोयला मिलाइए, डालिए, कम से कम डालिए, कोई एक हाथ भर के डालिए। ब्रिक डालिए, अभी मोटा कोयला निकाल लेंगे, अभी ब्रिक डालेंगे, थोड़ा और डालिए, कोई बात नहीं। अभी इसी में आप मिला दीजिए जो किचन वेस्ट से तैयार की हुई खाद है, ऊपर ऊपर मिलाइए। ये लीजिए, ये वाली खाद, ये सारी डाल दीजिए, कोई बात नहीं। अभी अब थोड़ा सा जो पत्तियों वाली खाद है वो मिलाइए। ठीक है, अभी इसमें फिर और जो ऊँट के ये टुकड़े ब्रीक वाले हैं, ये देखिए, ये भी आप इसमें डालिए। तो ये देखिए, ये मिक्सर तैयार हो रहा है। इसको हिलाइए, ऊपर ऊपर वाला, हाँ ऊपर ऊपर वाला रखिए, ठीक है। मिलाइए थोड़ा ऊपर ऊपर, हाँ अच्छी तरह से मिला दीजिए, बिल्कुल ठीक है। आप डालिए थोड़ा, एक लेयर हम मिट्टी के डालेंगे, डालिए और डालिए, बहुत अच्छी तरह से डालिए, ठीक है। थोड़ा और डालिए, फिर प्लांट रख के देखेंगे, एक बार पीपल को रख के देखेंगे तो इसकी शेप का भी ध्यान रखेंगे, किस तरह से ये सेट बैठता है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नीचे कमेंट करके बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगती है। ज़रूरी जानकारी वैसे तो हम कोशिश करते हैं आपको सारी वीडियो के ज़रिए दें, लेकिन कुछ कमी जब भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस प्लांट के बारे में, मिट्टी के बारे में। जब भी आपको मिक्सर के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसलिए हम मेरे बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नई वीडियो, नई जानकारी आपको मिल जाए। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है जी। रखिए प्लांट को जैसे आपको बताया। हाँ, इसकी जो फाइबर रूट्स हैं वो आज ज़्यादा काटना नहीं है क्योंकि सीज़न डोरमेंट का है, लेकिन फिर भी हम प्लांट को लगाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे डोरमेंट पीरियड में भी प्लांट हम लोग लगा सकते हैं, बशर्ते उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, अभी इसके नीचे मिट्टी और देंगे, एक बार फिर उठाइए प्लांट को। हाँ, बस इसको पकड़ के रखिए, थोड़ी ऐसी मिट्टी डालिए, प्लांट के नीचे और मिट्टी देनी पड़ेगी आपको। थोड़ा इसको मेरी तरफ ले आइए, आगे की तरफ। हाँ, थोड़ा उठा के फिर नीचे मिट्टी दीजिए। हाँ, दीजिए, थोड़ी और मिट्टी डालिए, थोड़ी सी मिट्टी डाल के एक लेयर बिछा दीजिए नीचे की तरफ पूरे। हाँ, मिट्टी पूरे घुमा दीजिए, थोड़ा प्लांट को मेरी तरफ, थोड़ा हाँ, बस और मिट्टी नहीं डालेंगे अभी। बस अभी इसकी अब जितनी रूट्स हैं उनको सेट करिए पहले मिट्टी में। रूट, बस मिट्टी ना डालें अभी, पहले रूट्स को सेट करें अच्छी तरह से, उसके अंदर दीजिए रूट्स। हाँ, ये ठीक से नहीं है, इसको दबाइए मत, लेकिन इसको बड़े ही प्यार से इसको रूट्स को टर्न करिए, ऐसे दबाइए नहीं।
उठा के सेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, करिए करिए करिए, बहुत अच्छा इसको नज़र आता है। देखिए ये रेडी प्लांट हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसे प्लांट को इस तरफ ऐसे हिलाइए। हाँ, अब अपनी रूट सेट कर लीजिए फिर से। देखिए रूट सेट हो जाएंगी। थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ ऐसे कर सकते हैं, ये हल्का सा। हाँ हाँ, ये देखिए अब इसकी शेप बहुत अच्छी नज़र आ रही है। बस अब इसके पीछे मिट्टी डालिए। हाँ, पीछे मिट्टी डालिए। इसका बेस अच्छी तरह से बन गया। जड़ें आपकी मिट्टी में अंदर चली नहीं जा नहीं रही हैं, जड़ें बिल्कुल मिट्टी के अंदर नीचे जाएं। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए कितना प्यारा इसका। देखिए ये देखिए पूरा रेडी बोनसाई है। इसकी बाकी अपडेट्स भी मैं आपको, जैसे इसको फुटाव आएगा मैं आपको इसका अपडेट करूँगा। टाइम टू टाइम इस प्लांट के बारे में आपको मैं और अधिक जानकारी देता रहूँगा। इसको मैंने रेक्टेंगल ट्रे में यूज़ किया है, स्क्वायर ट्रे मैंने नहीं इसमें प्रयोग की है। मेरे हिसाब से इस साइड से, राइट हैंड साइड से इसकी जो जड़ें हैं, फाइबर रूट्स थी, उनको कवर करने के लिए इसको रेक्टेंगल ट्रे में हमने यूज़ किया है। इसको थोड़ा थोड़ा मिट्टी को ऐसे इसके साथ नीचे दबा दें ताकि इसमें बबल्स ना बने रहें, मिट्टी में बबल ना कोई भी हो। हाँ अच्छी तरह से दबाएं, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, अच्छी तरह से मिट्टी को दबा दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, इसके बाद देखेंगे थोड़ा और जब मिट्टी की ज़रूरत होगी। एक बार छोड़े, मैं ज़रा दूर से देखना चाहता हूँ इसकी शेप प्लांट की। एक बार छोड़ दीजिए। हाँ रुकिए, इसमें थोड़े कंकर और मिलाइए ताकि ऊपर वाली लेयर भी जो है वो कंकर की रहे, पानी रिटेन। बस बस बस, ज़्यादा ना मिलाएं, बस थोड़ा सा चारकोल भी, छोटे टुकड़े, चारकोल के छोटे टुकड़े मिलाइए, छोटे टुकड़े, छोटे। हाँ बस ठीक है, अब डालिए। थोड़ा फंगिसाइड और मिला लीजिए। ठीक है, डालिए डालिए। बस थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे, ज़्यादा नहीं, इसको ज़्यादा लेयर नहीं देंगे। आगे की तरफ डालिए, पीछे की तरफ भी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस बस पीछे की तरफ यहाँ थोड़ी मिट्टी और आप डालिए। ये देखिए इस तरफ डालिए थोड़ी मिट्टी और। हाँ इस तरफ। बहुत अच्छा, देखिए कितना प्यारा। जब ये तैयार होके, अभी थोड़ा सा अंडर ट्रायल है, लेकिन 1-2 साल में जब ये तैयार बोनसाई हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट। पीपल के बारे में आपको बताऊं, पीपल बहुत ही अच्छे, हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले प्लांट हैं। इसलिए आपके आसपास जितने पीपल, पोपड़, नीम, पिलखम, गुल्लड़ के पेड़ रहेंगे, एक तो ये आपको सदा हरा भरा दिखाई देगा वातावरण, और आपको ये ऑक्सीजन से शुद्ध करेंगे। देखिए ये तैयार है। अभी इसको, क्योंकि सर्दी का पीरियड है, इसको हम लोग, इसका जो टेम्परेचर है वो जो मेंटेन करेंगे, वो इसको हम लोग पॉलीथीन के साथ ढक देंगे ताकि थोड़े दिन ये पॉलीथीन के साथ ढका रहे और इसमें नमी बनी रहे। क्योंकि इस समय सर्दियों में वातावरण में नमी कम होती है, ठंड ज़्यादा रहती है, लेकिन प्लांट को ज़्यादा पुगारे फुटाव करने के लिए आप समझिए कि उसको नमी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए नमी देने के लिए हम इसको पॉलीथीन के साथ, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है, उसको कम से कम फुटाव होने तक इसको ढक के रखेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको थोड़े दिन छांव में रख के इसको पॉलीथीन के साथ कवर कर देंगे। तो तब तक का, आज तक के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आपका अपना प्यारा बोनसाई बॉस, आपको ये कैसा लगा पेड़, इसके बारे में ये देखिए। इसका कम से कम 10 साल का कम से कम पेड़ है, लेकिन देखने में ऐसा नहीं लग रहा। तो उसको मिनी बोनसाई के नाम से मेरा ये बहुत ही प्यारा पीपल का बोनसाई है। तो इसलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आज अधिक जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है इस बोनसाई के बारे में। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे आप कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। आपका प्यारा दोस्त
अगली वीडियो में एक बार फिर आपको मिलेंगे। तब तक शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।